इन दिनों प्रदर्शित फिल्म एनिमल का शोर चारों तरफ है। इस फिल्म के निर्देशक संदीप वेंगा रेड्डी हैं, जबकि मुख्य कलाकार रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल हैं। यह दावा भी किया जा रहा है कि फिल्म हिट है, खूब कमाई कर रही है। व्यापार के पैमाने पर कामयाबी का पैमाना तो कमाई ही होता है, लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि यह कमाई किस तरह की फिल्म बनाकर की जा रही है। फिल्म में खामोशी से क्या बताने की कोशिश की जा रही है? फिल्म क्या बताने में कामयाब है? वह किस तरह के समाज की कल्पना करती है? यह फिल्म विचार के स्तर पर खतरनाक दिखती है। यह कहीं से महज मनोरंजन नहीं है, यह सामाजिक स्तर पर खतरनाक है। यह पूर्वग्रहों को मजबूत करती है। यह आधुनिक स्त्रियों की कहानी है, लेकिन उनकी जिंदगी पर नियंत्रण उनका नहीं है। मुसलमानों की खास बनी बनाई छवि पेश करती है। सबसे बढ़कर वह हिंसक, दबंग, धौंस वाली मर्दानगी को बढ़ावा देती है। हिंसा और खून का खतरनाक मायाजाल इस फिल्म के केंद्र में बदला और हिंसा है। छोटी मोटी हिंसा नहीं, यही इसका प्रभावी स्वर है। बड़े पर्दे पर गोलियां ही गोलियां और चारों तरफ खून ही खून हिंसा का मायाजाल रचती है। हिंसा का वीभत्स से वीभत्स रूप देखने को मिलता है। क्रूरतम व्यवहार दिखता है। हत्याओं के भयानक तरीके देखने को मिलते हैं। यह सब कोई विलेन ही नहीं कर रहा होता है, यह हीरो करता है। जो काम हीरो करता है वह उसकी खूबी या खासियत होती है। कई बार वह बाहरी दुनिया में इंसान के व्यवहार का पैमाना भी बनाता है। तब सहज सवाल उठता है कि हिंसा दिखाई क्यों जा रही है? फिल्म में हिंसा का महिमा मंडन है या उससे सबक लेने की कोई कोशिश दिखती है? इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं दिखता है, बल्कि वह तो हिंसा को ही समाधान बनाकर पेश करती है। इस लिहाज से यह हिंसा किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए। मगर दर्शक उस हिंसा और खून में शामिल हो जाता है। वह उस हिंसा और चेहरे पर बिखरे खून का मजा लेता है। फिल्म में रणबीर कपूर रश्मिका को बताते हैं कि सदियों पहले अल्फा मर्द कैसे होते थे। स्ट्रांग बंदे, मर्द बंदे जंगलों में घुसकर शिकार कर लाते थे। वह शिकार बाकी सब में बंटता था। हीरो हीरोइन को बताता है महिलाएं खाना बनाती थीं, बच्चों और बाकी सबको खिलाती थीं। वे सिर्फ खाना ही नहीं पकाती थीं, बल्कि वे यह भी तय करती थीं कि शिकारियों में से कौन मर्द उसके साथ बच्चे पैदा करेगा, कौन उसके साथ रहेगा और कौन उसे प्रोटेक्ट करेगा, यानी उसकी हिफाजत करेगा। समुदाय ऐसे ही चलता था। हीरो जानकारी देता है कि इसके उलट होते थे कमजोर मर्द। ये क्या करते? इनके पास स्त्रियां कैसे आती? तो इन्होंने कविता करनी शुरू कर दी। ये स्त्रियों को रिझाने के लिए कविताओं में चांद तारे तोड़कर लाते थे। समाज के लिए जो करते हैं वे अल्फा मर्द ही करते हैं, कमजोर मर्द कविताएं करते हैं। यही नहीं, उसके मुताबिक शारीरिक रूप से कम ताकतवर लोग समाज के लिए बेकार हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए समाज में ऐसे ही लोग पैदा होने चाहिए जो ताकतवर हैं। यह विचार अपने आप में खतरनाक है। एक जगह हीरोइन को देखकर हीरो अंग्रेजी में बोलता है, तुम्हारा पिछला हिस्सा बड़ा है, तुम अपने शरीर में स्वस्थ शिशुओं को पाल सकती हो। हीरोइन की मंगनी एक युवक से तय हो चुकी है। उसका इशारा है कि उसका मंगेतर एक कमजोर कविताएं करने वाला मर्द है। दूसरी ओर वह अल्फा मर्द है, उसे उसकी तरफ आना चाहिए। वह बाद में उसकी तरफ आती भी है और शादी भी करती है। सदियों पुरानी बातें आज की स्त्री को क्यों बताई जा रही है? मर्द उसे क्यों बता रहा है कि उसे कैसे पुरुष के साथ रहना चाहिए, कौन सा पुरुष मर्द है और कौन नहीं? ये बातें वह आज की लड़कियों को क्यों बता रहा है? फिल्म में यह बात साफ होती है। रणबीर कपूर की एक बड़ी बहन है, विदेश से एमबीए की है। वह शादीशुदा है और घर में रहती है। रणबीर उसके पति को नापसंद करता है। वह कहता है, मैं छोटा था, वरना यह शादी होने नहीं देता। उसका बहनोई उसके पिता को मारने की साजिश में शामिल रहता है। इस तरह फिल्म बहन के फैसले को गलत भी साबित करती है, उसकी बात को सही साबित करती है। इसीलिए एक जगह वह अपनी छोटी बहन से कहता है, जो हाथ तेरी मांग में सिंदूर भरेगा उसकी हर लकीर पहले मैं चेक करूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर करवाऊंगा। यही नहीं, वह अपनी बहन को यह भी बताता है कि बतौर लड़की उसे कौन सी शराब पीनी चाहिए। यह पितृसत्ता का दुलारा रूप है, जहां वह प्रेम दिखाकर लोगों की जिंदगी पर काबू करती है। ऐसे मर्द दबंग होते हैं,
धौंस जमाने वाले होते हैं, वे लोगों पर नियंत्रण रखते हैं, वे स्त्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। इनसे लोग डरते हैं, डर कर सम्मान करते हैं। दरअसल इस फिल्म का हीरो सबका रखवाला बनने की कोशिश करता है। उसके पास हर समस्या का समाधान हिंसा है। ऐसा ही समाधान वह तब करता है जब वह स्कूल में ही पढ़ता है। उसकी बहन को कॉलेज में कुछ लड़के काफी परेशान करते हैं। जब रणबीर को यह पता चलता है तो वह भरी क्लास में बड़ी बहन को लेकर पहुंच जाता है। क्लास में गोलियां चलाता है। बड़े गर्व से कहता है, तेरी सेफ्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बड़ी बहन की हिफाजत छोटे भाई के हाथ में है। यह सब पता चलने पर उसके पिता अनिल कपूर बहुत नाराज होते हैं। तब वह पिता से कहता है कि ऐसी संपत्ति से क्या फायदा जब मैं अपनी बहन की ही सुरक्षा नहीं कर सकता। उनके बाद वही है जिसे परिवार की हिफाजत करनी है। क्यों? क्योंकि वह मर्द है, भले ही उम्र में छोटा है। पितृसत्ता की जड़ें गहरी कैसे जमी हैं, यह समझना है तो यह फिल्म बताती है। पितृसत्ता कैसे काम करती है, यह उसका उदाहरण है। पिता, पिता और पिता, फिल्म की बुनावट में यह शामिल है। फिल्म की शुरुआत से ही पुत्र का पिता के लिए लगाव दिखता है, मगर यह लगाव सामान्य बाप बेटे का प्रेम नहीं है। उसे पिता जैसा बनना है। मां उसके जीवन में गौण है। वह पिता के लिए किसी हद तक जा सकता है। वह पिता की सालगिरह पर गिफ्ट के तौर पर अपने लंबे बाल कटवा लेता है। वह घर से बगावत कर निकल जाता है, लेकिन जब उसके पिता पर हमला होता है तो वह बदला लेने के लिए विदेश से आ जाता है। फिल्म में पिता के पिता, उनके भाई, भाइयों के बेटे, यानी मर्दों की सक्रिय दुनिया है। उस दुनिया में कठपुतली की तरह यहां वहां स्त्रियां हैं। फिल्म में हीरोइन को कई जगह हीरो से बराबरी से बहस करते और एक दो जगह थप्पड़ मारते भी दिखाया गया है। यह किस तरह की समानता है? इस समानता में कोई समानता नहीं है, क्योंकि इन सब के बावजूद अंततः वह उसके नियंत्रण में ही रहती है। एक जगह हीरो कहता है, शादी में डर होना चाहिए, पकड़ कर रखो। डर गया, सब गया। एक बार हीरोइन अपने मन से गाउन जैसा एक कपड़ा पहनती है तो वह ऐतराज करता है। हीरोइन पूरी फिल्म में या तो सलवार सूट में है या साड़ी में। वह संस्कारी है, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करती है। दबंग मर्दानगी का सेक्स से गहरा रिश्ता है। वह यौन संबंधों को लेकर बेहद चिंतित रहता है। चिंतित के साथ साथ वह यह भी दिखाना चाहता है कि यौन संबंधों में वह कितना दमदार है। उसकी काम इच्छाएं कितनी मजबूत हैं और इस कर्म में वह कितना मजबूत है। इस फिल्म में यह बात कई स्तरों पर बार बार दिखती है। यौन संबंधों में प्रदर्शन की बात बार बार आती है। हीरो ही नहीं बल्कि विलेन भी जब मन करता है और जहां मन करता है यौन संबंध बना लेता है। यही नहीं, वो शादी से इतर भी संबंध बनाता है। वह उनके शरीर पर दिए गए निशानों को गर्व से दिखाता है। यह उसके लिए अल्फा मर्द होने की निशानी है। इसके बरक्स स्त्रियां निष्क्रिय दिखती हैं। वे बस हैं, जो करना है वह मर्द को करना है। फिल्म का एक प्रभावी स्वर यही दबंग मर्दाना सेक्स भी है। रणबीर कपूर जिस परिवार में पैदा हुआ है वह काफी अमीर है। पिता अनिल कपूर का स्टील का व्यवसाय है। कंपनी का नाम स्वास्तिक है। शक्ति, प्रगति, विजय उसका सूत्र है। यह एक बड़ा संयुक्त परिवार है। सालों पहले संपत्ति के विवाद में परिवार का एक भाई अलग हो जाता है। वह सिर्फ अलग होता तो यह कहानी सामान्य होती। वह विदेश जाकर मुसलमान बन जाता है। दुश्मन धर्म बदल लेता है या दूसरे धर्म वाले दुश्मन होते हैं। अब जब वह मुसलमान बन गया है तो फिल्म बताती है कि उसकी कई बीवियां हैं और कई बच्चे हैं। यही नहीं, उसके बेटे की भी 3 बीवियां हैं। कुछ ध्यान आया? कुछ नफरती नारे ध्यान आए? जैसे, हम 5, हमारे 25। ये जो परिवार मुसलमान बन गया है वही स्वास्तिक पर कब्जा करना चाहता है। वह बाकियों के लिए खतरा है। वह क्रूर है। इसका खात्मा करने के लिए संयुक्त परिवार के बाकी सदस्य एक साथ आते हैं। वे परिवार के ही एक बड़े मुसलमान दुश्मन को खत्म करते हैं। लेकिन इस दुश्मन का खतरा बना हुआ है। फिलहाल इस तरह स्वास्तिक को बचाया गया है। आगे भी इसी तरह बचाया जा सकता है। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि आज के वक्त में यह फिल्म इतनी लोकप्रिय कैसे हो रही है। फिल्म के दर्शकों में एक बड़ा वर्ग लड़कियों और स्त्रियों का भी है। वे ऐसी मर्दानगी को कैसे देख रही हैं? फिल्म एक मजबूत माध्यम है। यह लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालता है।
यह समाज का आईना भी है और कैसा समाज बनाना चाहते हैं उसे बताने का जरिया भी। हमारा देश और समाज इस वक्त दबंग मर्दानगी के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्र, धर्म, समाज, संस्कृति, सब में इस दबंग और ध्वंसपूर्ण मर्दानगी का असर देखा जा सकता है। इससे स्त्रियां और स्त्रियों की जिंदगी अछूती नहीं रह सकती। यही नहीं, अल्फा मर्द स्त्रियों को भी एक खास भूमिका में कैद करके रखता है। वह आजादी देता है, लेकिन स्त्री की आजादी की डोर उसके हाथ में है। लड़कियों के पास आधुनिक तालीम है तो है, लेकिन उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, यह अल्फा मर्द तय कर रहे हैं। चाहे मां हो या बहनें या फिर पत्नी, वे लालन पालन और घर के लोगों की देखभाल का काम करेंगी। वे क्या पहनेंगी, क्या पिएंगी, यह वह नहीं तय करेंगी। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सदियों पहले भी मर्दों के हाथ में थी, आज भी है। लेकिन ध्यान रहे, वे मर्द आम मर्द नहीं हैं। वे अल्फा हैं, दबंग, शारीरिक रूप से ताकतवर, बदला लेने वाले, खून से खेलने वाले। जो मर्द ऐसे नहीं हैं, फिल्म के मुताबिक वे कमजोर हैं और वे कविताएं करने वाले लोग हैं। यही खतरनाक विचार है। समाज में ज्यादातर मर्द ऐसे ही हैं। अल्फा पैदा नहीं होते, अल्फा बनाए जाते हैं। अल्फा का बनना स्त्रियों और समाज के लिए नुकसानदेह और खतरनाक है। एक फिल्म कई स्तरों पर बात कह रही होती है, इसलिए इस फिल्म में अनेकों ऐसी बातें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा मुमकिन है। और अंत में, किसी इंसान को एनिमल यानी जानवर क्यों कहा जाए? वैसे किस तरह के इंसानों को एनिमल कहा जाएगा? अगर ऐसे इंसानों के गुणों की फहरिस्त बनाई जाए तो वह सूची किस तरह की बनेगी? उस फहरिस्त को देखकर एनिमल समूह का एक तबका कहीं ऐतराज कर दे, तब क्या होगा? क्या यह तुलना वाकई पशु अधिकार के दायरे में सही होगी? यही नहीं, जिसे एनिमल कहा जा रहा है, यह फिल्म उस एनिमल के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए है। एनिमल ही हीरो है। यानी अगर ऐसे दबंग और झरीली मर्दानगी वाले व्यवहार को कोई एनिमल कहे तो यह बात तारीफ की मानी जाए, न कि आलोचना की। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जरा सी भी सच्चाई लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।